बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारी सी एक हम बेबी टॉप बनाने जा रहे हैं जो कि तकरीबन 6 माह की उम्र से लेके 2 साल तक की बच्चियों के लिए आप बना सकते हैं। मेरे पास ये एक फैब्रिक का पीस है, कट पीस से मैंने लिया था। आमतौर पे हमें ये जो स्लीव्स के पीस कट पीस में मिल जाते हैं, ये वो हैं। इस पीस की चौड़ाई 18 इंच और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 24 इंच है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपसे शेयर करती चलूँ कि जो अगर आपको ब्रांडेड कपड़े पहनाने का शौक है अपने बच्चों को, तो आप फेयर प्राइस शॉप से भी इस तरह के ब्रांडेड पीस खरीद सकते हैं जो स्लीव्स के पीस होते हैं। जैसे निशात हो गया, खादी हो गया, इन सब ब्रांड्स के फेयर प्राइस शॉप्स भी होते हैं। आप गूगल पे भी उनको सर्च कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब हमने इसकी लेंथ ले ली है तकरीबन 20 इंचज़ हमने लेंथ ली है। मैं ये तकरीबन 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। हमने फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लिया है और हमने सबसे पहले बैक साइड लेनी है और उसको हमने उल्टा फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसका प्लेट डालेंगे। उसके लिए हमने 2 इंच का निशान लगाना है और उसकी लेंथ जो है वो हमने तकरीबन 6 इंचज़ रखनी है। इस तरह से हम इसकी लेंथ का भी निशान लगा लेते हैं। और अब हम इस निशान के ऊपर हम इसको सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स, सिलाई हमने कर लिया और अब हम इसको खोल के इस तरह से इस प्लेट को हम बिल्कुल इसका सेंटर करके इस तरह फैला देंगे। अच्छी तरह से इसको बिठा लेंगे प्लेट को। सिर्फ बैक में हमने एक ही डालना है। ये हमारी बैक साइड जो है वो कटिंग के लिए तैयार हो गई है और अब हम इसकी फ्रंट साइड लेंगे। उसे भी हमने उल्टी साइड की तरफ फोल्ड करना है। बिल्कुल सेंटर में हमने सबसे पहला 4 इंच का हमने लेंथ का निशान लगाना है और 1 इंच गहरा हमने ये प्लेट डालना है इस तरह से। अब हम इस निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इस प्लेट को राइट साइड की तरफ या अपनी साइड की तरफ कह लें कि इसको टर्न करना है और बिल्कुल उसके बराबर रख कर हमने इस तरह निशान लगा लेना है और हमने दोबारा से 1 इंच जो है ना वो डीप प्लेट लेना है। और उसी तरह से हम इस प्लेट को भी दोबारा से स्टिच करेंगे। और अब हम ये जो पहले हमने प्लेट सेंटर में डाला था उसको हम लेफ़्ट साइड की तरफ टर्न करेंगे और उसी तरह से इसको मार्क करेंगे। बिल्कुल उसके साथ रख के हमने निशान लगा लेना है और दोबारा से हमने इसको 1 इंच गहरा प्लेट डालना है। टोटल हमने 3 प्लेट डाले हैं फ्रेंड्स, एक सेंटर में और एक एक उनकी साइड्स में डाला है। और इनको हमने अच्छी तरह से खोल के आयरन कर लिया है और इसको हमने सेंटर करके इसकी तय लगा ली है फ्रंट की। तो पहले हमने बैक साइड नीचे रखनी है, उसके बाद हमने फ्रंट साइड ऊपर रखनी है इस तरह से। और यहाँ से हमने 4.5 इंच शोल्डर का निशान लगाना है और 5 इंच हमने कंधे का लेंथ की निशान लगाना है। यहाँ से हमने इस तरह से कंधे की कटिंग कर लेनी है। अब हमने गले की चौड़ाई लेनी है जो कि 2 इंच गहरी रखी है मैंने और इसकी लंबाई फ्रंट गले की हमने 3.5 इंच लेनी है। चौकोर गला बनाएंगे हम इसका इस तरह से और बैक गले की लेंथ जो है वो हम 3 इंच रखेंगे। चौड़ाई दोनों की सेम होगी और जो लेंथ है वो आगे वाले की 3.5 और पीछे वाले गले की 3। पहले हम पीछे वाले गले को कटिंग करेंगे और उसके बाद जो फ्रंट वाला हमने 1/2 इंच डीप करना है उसको अलग से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर का बिल्कुल 1/2 इंच हमने हल्की सी शेप देनी है इस तरह से, पीछा कटिंग कर लेना है। और जो फ्रंट का शोल्डर है इसको भी हमने 1/2 इंच थोड़ा सा डीप कर देना है इस तरह से सेंटर से। अब हम जो हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था ऊपर से लेंथ से उतरा है, हमने उसको इस तरह फोल्ड कर लेना है और जो गले की कटिंग हमारे पास निकली है उसी का पैटर्न हम इसके ऊपर रख के तो गले के अंदर लगाने के लिए पट्टियाँ काट लेंगे।
दोनों गलों की पट्टियाँ हमने काट ली हैं। अब हम सीधी साइड रखेंगे पहले शर्ट की, और उसके ऊपर हम उल्टी साइड जो कपड़ा हमने कटिंग किया है अंदर लगाने के लिए, इसको हमने उल्टा रखना है और इस तरह से हमने इसके पैर की सिलाई लगा देनी है। दोनों गलों की हमने इसी तरह से सिलाई लगानी है। ये हमारी फ्रंट साइड है और इसको भी हम इसी तरह से जो हमने कपड़ा अंदर कटिंग किया है अंदर लगाने के लिए, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैं अंदर फोल्ड कर लेती हूँ इस तरह से, और इसके भी हमने इस तरह से पैर की सिलाई लगा देनी है। दोनों गलों को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दोनों गलों को हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इनके कॉर्नर में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई नहीं कटे। अब हम जो गले के अंदर जो पट्टी लगाई थी उसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है, इसको बल्कि इस तरह से सीधा करके रख लेना है। ऐसे सिलाई के साथ हमने सिलाई मिला लेनी है। इस तरह से हमने बिल्कुल सीधा पैर की सिलाई लगा देनी है दोनों शोल्डर के ऊपर। इस तरह से दोनों शोल्डर्स को अच्छे तरीके से मिला के तो पैर की सिलाई लगा देंगे हम ऐसे। दोनों शोल्डर्स को हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको खोल के तो ये जो हमने कपड़ा लगाया था हमने इसको अंदर की तरफ अच्छे तरीके से आयरन करके अंदर टर्न कर देना है। टर्न हमने कर लिया है। सारे कपड़े को अच्छी तरह से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है हमने। और जो हमारे शोल्डर की सिलाई है इसका आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने बैक की तरफ रखना है। अब हम इसके इर्द गिर्द सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है। और अब हम जो हमारे पास दूसरा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ये आड़े रुख का कपड़ा होता है, इसको हम मगज़ी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। ज़रूरी नहीं कि आप तिरछा कपड़ा ज़्यादा सारा काटें तो फिर ही वो नीट मगज़ी लगती है। आड़े रुख में हम कपड़ा ले सकते हैं और उसकी मगज़ी बड़ी अच्छी लग जाती है। इसको हमने तकरीबन 1 इंच चौड़ा ले लिया है और लेंथ हमने अपने शोल्डर के मुताबिक लेनी है। इस तरह से हम शोल्डर के साथ साथ रख के पैर की सिलाई लगा लेंगे। दोनों शोल्डर्स के यहाँ पर हम इस तरह से ये कपड़ा अटैच कर देंगे और पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब हम इसको अंदर टर्न करने के लिए सबसे पहले हम इसके कट्स लगाएंगे सारे अंदर गुलाई की तरफ। कट्स लगाते वक्त फ्रेंड्स आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटे। बड़ी एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा कैंची को खोल के आप कट्स लगाएं। अब हम इसको बहुत ही नीटली तरीके से अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। बेहतर होगा कि आप इसको पहले आयरन कर लें और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएं। इस तरह से अब हम इसके ऊपर सारा इसको स्टिच कर देंगे अंदर की तरफ करके। दोनों शोल्डर्स को हमने इसी तरह से स्टिच करना है। दोनों शोल्डर्स को हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। बच्चों की फिटिंग वगैरह तो होती कोई नहीं। तो जैसे कि ये एक जबला लुक फ्रॉक है तो इसकी तो हम सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइडों में हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा दी है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरह से। हमने इसको थोड़ा थोड़ा से अंदर फोल्ड कर देना और कुछ अपने प्रिंट का भी हिसाब रखना है। हमारा प्रिंट किस तरह से अच्छा लगेगा तो इसके ऊपर हमने तोड़ो तोड़ कह लें, राउंड अबाउट कह लें, इस तरह भी कह लें, हमने सिलाई लगा देनी है। जी फ्रेंड्स, तोड़ो तोड़ सिलाई लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर प्यारे प्यारे से फ्लावर रख के लगा देंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बड़ी प्यारी से उन्होंने बोज बनाकर लगाई हैं। आप वो भी लगा सकते हैं चाहे तो। आप कोई छोटे छोटे फ्लावर आपके पास, जो भी मेरे पास ये घर पे पड़े हुए फ्लावर्स थे तो मुझे इसके ऊपर बड़े अच्छे लग रहे थे कि ये सूट करेंगे तो मैंने ये लगा दिया। आप चाहें तो बोझ लगा सकते हैं, कोई छोटे छोटे कपड़े के फ्लावर बना के लगा सकते हैं और किसी भी तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं और प्यारी सी फ्रॉक अपनी बेबी को पहना सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है इसकी। आप इसको जबला फ्रॉक कह लें, फ्रॉक कह लें, टॉप कह लें, जो मर्ज़ी आए कह लें, लेकिन आप बनाकर पहनाएं ज़रूर अपने बच्चों को क्योंकि बड़ी प्यारी लगती हैं। खुद घर में स्टिच करके आप पहनाएं, अलग सी खुशी, एक अच्छी सी फीलिंग महसूस होती है कि जी हमने खुद किया है।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारी सारी मेहनत का फल होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।